नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में 4 वर्षीय बच्ची का रेलवे स्टेशन से अज्ञात व्यक्ति ने किया अपहरण। 8 घंटे के भीतर पुलिस ने पकड़ा आरोपी को अहमदाबाद से। अजमेर के श्रीनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर किया गर्भवती। पुलिस जुटी मामले की जांच में। यातायात निरीक्षक द्वारा अधिवक्ता के साथ अभद्रता करने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उचित कार्यवाही की मांग। फिर अजमेर से आई ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने। परिवादी के खाते से उड़ाए लाखों रुपए। शहर भर में बरसात ने मचाई तबाही। खानपुरा के तालाब में तेज बहाव के चलते गिरा ट्रैक्टर। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर से कल रात एक 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण होने का मामला सामने आया है। जीआरपी एसपी ने घटना की जानकारी देकर बताया कि कल रात एक ज़ाहिरीन महिला अपनी 4 वर्षीय बच्ची के साथ रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और उनसे जान पहचान बढ़ाने लगा।
कुछ देर बाद बच्ची के ऊपर से महिला की नजर चूकी तो वह बच्ची को लेकर वहां से गायब हो गया। इसके बाद उन्होंने जीआरपी और आरपीएफ को घटना की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए पूरे स्टेशन की तलाशी ली और सीसीटीवी फुटेज चेक किए। थोड़ी देर बाद में सामने आया कि वह बच्ची को लेकर अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठ गया है। इसके बाद सुबह करीब 6:30 बजे बच्ची का पता लगा और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस शाम तक बच्ची और आरोपी को लेकर अजमेर पहुंच जाएगी। कल रात्रि को एक जायरीन महिला अपने गंतव्य को लौटने के लिए अजमेर स्टेशन पे आई हुई थी और ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। इस दौरान एक अजनबी शख्स ने उस महिला से जान पहचान और मेल जोल बढ़ाया और बालिका उस महिला के साथ जो बालिका थी उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया, बिस्किट खिलाए और गोद वगैरह में लेके खिलाता रहा। इस तरह उसका विश्वास जीतने के बाद जैसे ही उस महिला की नज़र चूकती है वो अजनबी शख्स उस महिला की 4 वर्षीय बच्ची को लेके अजमेर स्टेशन क्षेत्र से बाहर की तरफ निकल जाता, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी उससे होती है। बच्ची के गायब होने की सूचना आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों को मिली। अजमेर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी का संयुक्त सर्च ऑपरेशन पूरी रात चला। जीआरपी ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और अजमेर स्टेशन क्षेत्र के समस्त चप्पे चप्पे को, यहाँ खड़ी हुई सभी ट्रेन को, यार्ड में खड़ी हुई ट्रेन को चेक किया गया। सीसीटीवी के फुटेज को बारीकी से और गहनता से चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज से हमें महत्वपूर्ण इस पर टिप मिला। उसको डेवलप करते हुए हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे अजमेर स्टेशन से जो भी ट्रेन विभिन्न गंतव्यों पर रवाना हुई थी उन सभी में सर्च के लिए आगे के स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी को सूचित किया और इस दौरान हमें करीब 6:30 बजे अहमदाबाद के निकट पोरबंदर एक्सप्रेस से वो बालिका और अफरता जो अजनबी शख्स था वो दस्तयाब हुए। हमारी टीम उनको लेके अजमेर पहुंचने वाली है, पहुंच जाएगी शाम तक। उसके बाद आगे अनुसंधान की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अनुसंधान की कार्रवाई से जैसे जैसे चीज़ रोशन होगी, जैसे तथ्य आएंगे, हम आवश्यकता अनुसार आपको शेयर करेंगे। अजमेर के श्रीनगर थाना क्षेत्र से 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि आरोपी की पीड़िता के साथ रिश्ते की बात चल रही थी। उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद बच्ची गर्भवती हो गई। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने की प्रक्रिया जारी है। श्रीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल एक हमें जरिए एसपी ऑफिस एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की एक घटना के बारे में उन्होंने बताया था। तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़की के मेडिकल करा दिया गया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष लड़की के बयान कराए जा रहे हैं। उसमें जो प्रथम दृष्टया सामने आया है कि लड़का और लड़की जो हैं वो एक ही जाति के लोग हैं और उनके पूर्व में कोई रिश्ते संबंधी बात भी चली थी। अभी जो लड़की है वो नाबालिग है और उसको गर्भवती होना सामने आया है, तो उसको लेके मुकदमा दर्ज करा दिया गया, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। घटनाक्रम इसमें यही है कि वो लड़की कहीं अपनी रिश्तेदारी में गई थी और जहां वो उस लड़के के संपर्क में आना बताया गया है। अभी जो एक प्रथम दृष्टया पता चला है, तो उस संबंध में सारी जो बिंदुओं से तहकीकात की जा रही है और जल्दी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। ये श्रीनगर थाना का नहीं, ये इनमें कोई पहले कोई रिश्ते की बात चली थी ऐसा अभी पता चला है। ये सारे अभी इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं जो भी है, चूंकि बच्ची नाबालिग है। जिला बार एसोसिएशन द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन अधिवक्ता कुणाल शर्मा व उनके भाई के साथ भीकाराम काला व कांस्टेबल दीपक द्वारा भद्रता व हाथ उठाने के विरोध में सौंपने हेतु पहुंचे। उनका आरोप है कि जब अधिवक्ता कुणाल शर्मा विधिक कार्य हेतु कोतवाली थाने जा रहे थे, उस दौरान मुख्य मार्ग बंद होने की वजह से वैकल्पिक मार्ग की ओर से जा रहे थे, तब यातायात निरीक्षक भीकाराम काला व कांस्टेबल दीपक द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। इसके विरोध में कार्यवाही करते हुए जिला अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने हेतु आज जिला बार एसोसिएशन के सदस्य जिला अधीक्षक कार्यालय
पहुंचे, परंतु आज जिला अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के चलते जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कार्यवाही की मांग की गई। आज हमने एक डेलीगेशन टीआई भिकाराम जी के अगेंस्ट दिया है। आप देखिए कि शहर की वैसे ही दुर्दशा हो रखी है, रोडें टूटी हुई है, आदमी आम आदमी से चला नहीं जा रहा है, जो भी व्यक्ति चल रहा है तो उसकी रीढ़ की हड्डियाँ खराब हो चुकी है। और उधर ये पुलिस यातायात पुलिस नहीं होकर चालान पुलिस हो रही है, जो मिल कर चालान काटने में लगे हुए हैं। आप देखिए, व्यवस्था सुधारने की बजाय अव्यवस्थित व्यवस्था कर रहे हैं और अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं जो अभी तत्काल बनाई गई है, जहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देके और यात्रियों का डाइवर्सन रॉन्ग साइड में कर रहे हैं। रॉन्ग साइड में करने की वजह से जो काम पे पहुंचने वाले व्यक्ति है मोटरसाइकिल से वो रोड क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमने एक जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। एसपी साहब को देने आए थे, मगर तीनों अधिकारी नहीं थे। एसपी साहब, दोनों एडिशनल एसपी साहब आज उपस्थित नहीं थे, इसलिए वो ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को देना पड़ा। और कलेक्टर साहब को अजमेर की स्थिति से अवगत भी कराया। ट्रैफिक पुलिस में बहुत सारे सुधार होने के लिए हमने कहा है और जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि एसपी साहब के साथ मीटिंग लेके और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो चालान पुलिस हो रखी है उस पर ब्रेक लगाने के लिए वो निर्देशित करेंगे। किस तरीके से अभी स्थिति शहर में चालान बनाने लायक नहीं है, आपको यातायात की व्यवस्था सुधारनी है और किस तरीके से सुधारनी है, यातायात पुलिस को तय करना पड़ेगा। आज जिलाधीश महोदय के समक्ष कल एक अधिवक्ता बंधु के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार किया गया एक यातायात निरीक्षक द्वारा, उसको लेकर हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक के समक्ष आए थे। पर दुर्भाग्य ये रहा कि पुलिस अधीक्षक महोदय भी छुट्टी पे थे, पर उनके अधीन जो भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो होते हैं वो भी नहीं थे, पुलिस उप अधीक्षक भी नहीं थे। तो इससे ही पता पड़ता है कि कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं आम लोगों के लिए, कि जब वकील एक कहते हैं कि इजी गोइंग ढूंढ लेता है पर उसे ही नहीं मिले। तो आज मजबूरन हमें जो हमारे नए जिलाधीश महोदय आए उसके समक्ष हमको बात को रखना पड़ा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा एलिवेटेड रोड नहीं होगा जिसके ऊपर यू टर्न होगा। इस एलिवेटेड रोड के ऊपर यू टर्न है और यू टर्न पर सबको जाने दिया जाता है। और अभी अजमेर की इतनी दयनीय स्थिति है कि जो मुख्य मार्ग है, जैसे वैशाली नगर से आने वाला आदमी के लिए जो लिंक रोड है वो पूरा पानी से भरा है और उसके बाद वह आगरा गेट जाना चाहता है तो स्क्रैप चैनल के इतने ज़्यादा वेव से चलने की वजह से उस रास्ते को रोक रखा है। तो शहर को जोड़ने वाली सड़क रोकी पड़ी है। उसके बाद सेकंड रोड उसकी लेते हैं, जो टीबी हॉस्पिटल जो पुराना जयपुर रोड कहलाता था वह भी 1.5 से 2 फीट स्क्रैप चैनल के चलने की वजह से बंद पड़ा है। उसके बाद कच्चे रोड से जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ है जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। तो प्रशासन ने वैकल्पिक रूप से एलिवेटेड रोड से जाने के लिए कहा, वकील साहब उसी तरीके से कोतवाली जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का यूज़ किया, तो वहाँ यू टर्न कर रहे थे, औरों को जाने दे रहे थे। वकील साहब को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध करने पर उन्होंने कहा कि जाओ मार्टियल ब्रिज से घूम के आओ। तो उन्होंने कहा मेरे को जब इनको जाने दे रहे तो मुझे भी जाने दो। उस पर आपत्ति की, गाली गलौज की और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसी को लेकर आज कलेक्टर साहब के एसपी साहब के पास आए थे, पर मजबूरन क्योंकि कोई भी उपस्थित नहीं है पुलिस प्रशासन की तरफ, तो हमें पुलिस अधीक्षक को देना पड़ा। आज जो शहर की हालत है, जो शहर में अतिवृष्टि मान लें या बारिश ज़्यादा होने का कारण मान लें, जो भी बारिश हुई है उसकी वजह से पानी भराव इतना ज़्यादा हो गया है कि सारी शहर की मुख्य सड़कें आज लबालब भरी हुई हैं, जिसकी वजह से आम जन को आने जाने का रहता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हमारे 2 अधिवक्ता साथी कोर्ट आने के लिए एलिवेटेड रोड पर चढ़े थे, जहां पर एलिवेटेड रोड पर अभी चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अतिवृष्टि अजमेर शहर में हो रही है, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और लोगों को काफ़ी घूम कर आना पड़ता है। इस बात को लेकर जब वो एलिवेटेड रोड के तिराई में पहुंचे तो वहाँ टीआई भिकाराम जी काला ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उनको धमकी दी कि अगर आपने इधर मुड़ने की कोशिश की तो आपके साथ में अच्छा नहीं होगा। और एक अधिवक्ता के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है तो आमजन के साथ में वो किस तरह का व्यवहार करती होगी यातायात पुलिस। यातायात पुलिस का अभी एकमात्र ध्येय है केवल चालान बनाना। लोग वैसे ही परेशान हो रखे हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये हमने कल देखा, इसकी ये पराकाष्ठा है। अधिवक्ताओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे
अजमेर से आज एक ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी शरद कुमार चतुर्वेदी ने मुंबई से ट्रांसपोर्ट के जरिए माल मंगवाया। माल पहुंचने में देरी हो रही थी तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी का नंबर गूगल से निकाला। इसके बाद जब उस नंबर से संपर्क हुआ तो बदमाशों ने बातों में उलझाकर उनसे एक फाइल डाउनलोड कराई, जिससे उसके पास परिवादी का पूरा डेटा आ गया। इसके बाद उसने खाते से 5,93,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने BNS और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल एक परिवाद प्राप्त हुआ था मुकदमा दर्ज करने के लिए श्रीमान SP साहब के कार्यालय से, जिसमें परिवादी हैं श्री शरद कुमार चतुर्वेदी जी। इन्होंने परिवाद में ये दर्ज करवाया है कि इन्होंने कोई मुंबई से कोई ट्रांसपोर्ट के जरिए कोई माल मंगवाया था, तो उसकी बिल्टी वगैरह इनको प्राप्त हुई थी और फिर इन्होंने उस पर संपर्क किया था, तो वो माल पहुँचने में देरी हो रही थी। तो जिसके संबंध में इन्होंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी जिससे माल मंगवाया था उस पर उसका नंबर उन्होंने गूगल से सर्च किया और गूगल पे जो नंबर आया उस पर इन्होंने फ़ोन करने के बाद में जो संदिग्ध है उससे इनका संपर्क हुआ। उन्होंने फिर इनको कोई APK फाइल वगैरह डाउनलोड करवा करके और इनके मोबाइल से जो डाटा था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया और इनके खाते से 5,93,000 रुपये का धोखाधड़ी की है। ये अभी अनुसंधान का विषय है, ये अनुसंधान अधिकारी बता पाएंगे। इसमें अग्रिम अनुसंधान जो है श्री विकास कुमार जी RPS साहब वो कर रहे हैं। अजमेर में बरसात के बाद तबाही का मंजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बरसात ने न सिर्फ शहर में व्यापार धंधे पूरी तरह ठप कर दिए हैं, बल्कि आम लोगों का जनजीवन भी पूरी तरह तहस नहस हो गया है। इसी बीच अजमेर के फाई सागर, आना सागर, पाल बीच लगा तालाब पूरी तरह से ओवरफ्लो होकर तेज रफ्तार से बह रहा है। तेज रफ्तार से निकला यह पानी खानपुरा के तालाब में लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। खानपुरा का तालाब पूरी तरह से भर चुका है। आज अचानक तेज बहाव में एक ट्रैक्टर खानपुरा के तालाब में गिर गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उस ट्रैक्टर को 2 लोगों ने बाहर निकाल दिया और गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं जिस तरह के हालात पूरे शहर में बने हुए हैं, आने वाले कुछ दिनों तक मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शहर में और भारी बरसात हो सकती है, जो कि आम लोगों के लिए मुसीबतें तो पैदा करेगी ही, बल्कि जनहानि होने की संभावनाएं अब इस मौसम में लगातार बनी हुई हैं। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। सर्वधर्म मैत्री संघ अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोक बंधु का स्वागत करते हुए अपनी मांगों को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि आगामी 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मीट मांस की दुकानों को बंद रखने की मांग की गई, जिससे कि उस दिन किसी प्रकार की हिंसा ना हो सके। सर्वधर्म मैत्री संघ जो कि शहर की एक प्रतिष्ठित संस्था है, शहर की समस्याओं को और जिला प्रशासन को, सरकारी नुमाइंदों को, सबको वो समय समय पर बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं शहर की समस्याओं को, और जो सरकार की योजनाएं होते हैं उनको भी, उनके संबंध में भी सहयोग प्रदान करने के लिए सर्वधर्म मैत्री संघ हमेशा आगे रहता है। आज इसी संबंध में हम माननीय जिलाधीश महोदय लोक बंधु जी से मुलाकात करके उनका अभिनंदन करके आ रहे हैं, और उनको हमने एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट भी की है कि आगामी 17 तारीख को जैन धर्म का एक बहुत महान पर्व होता है, अनंत चतुर्दशी। पर्युषण पर्व चल रहे हैं, जैन समुदाय अहिंसक समुदाय है, उस दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए शहर में। उसके लिए जितने भी पशुवध केंद्र हैं और जो मांस की और मछली की दुकानें, उनको बंद करने के लिए एक निवेदन करने आए हैं। इसमें हमारे सभी धर्मों का भी एक सहयोग रहता है कि किसी भी धर्म व संप्रदाय की किसी धार्मिक भावना को आहत ना पहुंचे। इसी क्रम में हम लोग ये ज्ञापन देंगे। आना सागर झील के निकट किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आज सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और अतिक्रमण पर जल्द ही कार्यवाही करने की मांग की गई। समिति के अध्यक्ष करण सिंह ने जानकारी देकर बताया कि वे पाथवे, चौपाटी व 7 वंडर जैसे निर्माण के कारण आज ये स्थिति आ गई है कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं और पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। इसी कारण क्षेत्रवासियों के साथ साथ समस्त शहरवासियों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इसी संदर्भ में आज समिति के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे जिला कलेक्टर के समक्ष रखी और जनहित में ज्ञापन सौंपा। निरंतर बारिश के दौर से शहर के अंदर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि आना सागर की जो भराव क्षमता है उसमें 40% लोगों ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना ने आना सागर के पास पाथवे बना दिया, चौपाटी बना दी और 7 वंडर बना दिया। इसके कारण आना सागर का जो भराव क्षेत्र है 40% लोगों ने कब्जा कर लिया। लोगों ने दुकान बना ली, रेस्टोरेंट बना लिए, दुकानें खोल ली। कुल मिलाकर पिछले 20 साल के अंदर अनेक इसमें अतिक्रमण हुए। उसके लिए पूरी तरह से नगर निगम जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 20 साल में सरकार कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी। क्योंकि इतना बड़ा जो अतिक्रमण का काम हुआ उसमें निश्चित रूप से सरकार का या राजनेताओं का संरक्षण होगा कि उनके मिलीभगत से काम हुआ। हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए। हमारा निवेदन है कि जिस तरह राज्य सरकार आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर उनके मकान पर बुलडोजर चलाती है, हम चाहते हैं जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलाए और आना सागर अतिक्रमण मुक्त करे ताकि लोगों को निजात मिल सके। शहर में भारी वर्षा के कारण हो रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान हमारी जो संघर्ष समिति है उस संघर्ष समिति ने ये निर्णय किया कि जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग की जाए कि आना सागर क्षेत्र के जो भराव क्षमता है उसके अंदर अतिक्रमण हो रखे, उन अतिक्रमणों को मुक्त करे ताकि इसकी भराव क्षमता में वृद्धि हो और आम जन को हो रही परेशानी से निजात दिलाई जा सके। अतिक्रमण मुक्त आना सागर को करने के लिए आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया और ये मांग की गई कि इसकी भराव क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उनको निरस्त किया जाए ताकि निचली बस्तियों में जो पानी भर गया है लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में अस्पताल प्रशासन द्वारा पार्किंग व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। यह एक लंबे समय से लंबित मुद्दा था जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नई पार्किंग व्यवस्था में व्यवस्थित और सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को आसानी से पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने जनता से अपील की है कि अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखें और अपने अपने वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा रखें जिससे रास्ता अवरुद्ध ना हो और मरीजों को लाने ले जाने में समस्या ना हो। हमारे यहाँ पूर्व में काफ़ी अव्यवस्था चल रही थी पार्किंग को लेकर, तो हमने इसे काफ़ी सुधार किया है, वन वे किया है। पार्किंग के लिए जो ठेकेदार द्वारा जो अव्यवस्थित पार्किंग की जा रही थी उसको हमने रोका है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके जगह खाली कराई है। जो आदमी आए सही जगह पार्किंग पे ही पार्क करे ताकि किसी आने जाने वाले को असुविधा नहीं हो, एम्बुलेंस को आने में असुविधा नहीं हो, मरीजों को आने में असुविधा नहीं हो। ऐसी व्यवस्था हमारे पूरे प्रशासन की तरफ
हमने काफ़ी मुस्तैद होकर पिछले 1 महीने से कार्य किया और अब आज हम इसमें सफल हुए हैं कि हम यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है, व्यवस्थित काफ़ी अच्छी हो गई है। सर आगे व्यवस्था ऐसी रहेगी सर जैसे अभी हम प्रयास हमेशा करते रहेंगे कि सारी व्यवस्था धीरे धीरे सुधार लाते चले जाएंगे और इसको आदर्श हॉस्पिटल बनाना है। इसलिए हमारे अधीक्षक साहब, उप अधीक्षक साहब, हमारे जितने भी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, स्टूडेंट्स हैं और आने वाली जनता है, सब हमें सहयोग करेगी, इसी कामना करते हैं। और ये व्यवस्था होनी भी चाहिए क्योंकि ये सब आम लोगों के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो हमेशा हम ये प्रयासरत रहना चाहिए कि आसपास अस्पताल ही नहीं, शहर में भी ऐसी व्यवस्था रखें ताकि किसी आम जन को दुविधा में न हो, क्योंकि उपयोग में हम ही लाते हैं चीज़ों को, चाहे वो ट्रैफिक का काम हो या हम कुछ गंदगी का लेना है या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो दूसरों व्यवधान कर सकता है, परेशान कर सकता है, तो ऐसा ना करें। हम सब समझदार हैं, हम सब शिक्षित हैं, सब हमें सारे चीज़ों का ध्यान है, तो हम क्यों ना इसका अनुपालना करें, क्यों ना इसको आम जन से क्या अपील करते हैं सर इस पार्किंग को लेकर? आम जन से ये अपील करते हैं कि आप जब अस्पताल पधारें तो इस मानस से पधारें कि ये अस्पताल आपका है, अपना है, ये घर है आपका। यहाँ पे हम मरीजों की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, उनको असुविधा नहीं हो। आप ही का मरीज प्रायोरिटी पे हमेशा रहता है। हम सबको एक सेम नज़र से देखते हैं, सब हमारे लिए बराबर है, कोई छोटा बड़ा ऊंचा और कुछ नहीं है। हमारा एक ही भावना होती है कि उन्हें अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करें और स्वस्थ होकर घर जल्दी लौटें। परिजनों से ये हम गुजारिश करते हैं कि भीड़ कम से कम लाएं, आवश्यकता के अनुसार लाएं, क्योंकि ये इलाज की जगह है, मिलने मिलाने की जगह नहीं है। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। ट्रेन मैनेजर के सुरक्षा उपकरण व दस्तावेज रखने वाले लाइन बॉक्स को प्रशासन द्वारा जबरन बंद कर ट्रॉली बैग देने के विरोध में ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर आज देश भर में समस्त लॉबी मंडल कार्यालय व प्रधान कार्यालय के सामने एक धरना प्रदर्शन दिया गया। इसी कड़ी में लोको लॉबी अजमेर में भी शांति पूर्वक धरना दिया गया। प्रशासन ने आदेश निकाला है कि ट्रेन मैनेजर्स का लाइन बॉक्स बंद किया जाएगा और ये जो लाइन बॉक्स में सामान रहता है वो सब हमें लाद करके जाना पड़ेगा। प्रशासन ट्रेन मैनेजर को कुली बनाना चाहता है, तो हमारी मांग है कि हमें ट्रॉली नहीं चाहिए, लाइन बॉक्स बरकरार रहना चाहिए और लाइन बॉक्स चलते रहना चाहिए, ताकि हम 10-15 किलो वज़न हम खुद अपने बैग का उठा करके चलते हैं और उसके अलावा रेल प्रशासन ये सारे इक्विपमेंट्स का वज़न हमारे ऊपर लाद रहा है। तो 2-2 बैग आदमी लेकर के कितना चलेगा, लंबे लंबे यार्ड में जाना पड़ता है। तो उनको ये व्यवस्था लगातार बनाए रखनी चाहिए और ये बंद नहीं करनी चाहिए। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने शांतिपूर्ण धरना किया पूरे भारत की सभी लॉबी और सभी डीआरएम ऑफिस के सामने। सभी ट्रेन मैनेजर्स ने अपना शांतिपूर्ण धरना दिया और अपना विरोध दर्शाया इसके खिलाफ। अगर फिर भी कोई मांगे अगर पूर्ण जल्दी नहीं मानी गई तो आगे क्या? अब उसके लिए तो हमारी जो सेंटर बॉडी है और सब भाई लोग जो निश्चित करेंगे उस हिसाब से कदम उठाया जाएगा। शिक्षा विभाग की 68वीं जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत कबड्डी प्रतियोगिता छात्रा वर्ग 2024 का पिसांगन स्थित फ्यूचर फाउंडेशन द स्कूल के प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रम के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी स्नेहलता मिश्रा पवार ने शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि स्नेहलता पवार ने झंडारोहण व मशाल प्रज्वलित कर खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पवार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद स्वस्थ जीवन की कुंजी है। नियमित रूप से व्यायाम करना भले ही कम मात्रा में क्यों ना हो, अच्छे स्वास्थ्य की है कुंजी है। खेल खेलना आपके दिल और अपनी सभी अन्य मांसपेशियों को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। खेलकूद से छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है एवं खेलकूद में छात्राएं राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की प्रतियोगिता है कबड्डी की, जो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। जिले की लगभग 32 टीम आज इसमें आई और इस कबड्डी प्रतियोगिता का आज उद्घाटन समारोह था जिसमें हम शामिल हुए। ये जो खेल की प्रतियोगिताएं होती है ये हमें एक तरह से जीवन जीना सिखाती है, जीवन में कैसे संघर्ष करके आगे बढ़े, सफलताओं के बाद कैसे सफल हो। तो इसीलिए आज के युग में जबकि हम सोशल मीडिया में शायद हमारे बच्चे ज़्यादा अपना समय देते हैं और आउटडोर गेम्स कम होते जा रहे हैं, तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हम अपने आउटडोर गेम्स से जुड़े रहें, क्योंकि आउटडोर गेम्स हमें टफ बनाते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करते हैं। और विशेष रूप से उसमें फिर कबड्डी जैसा खेल जो कि हमारी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो हमें ऐसे अपने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, उनमें भाग लेना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए और अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना चाहिए, जो हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में भी विकसित करते हैं, अच्छा नागरिक बनाते हैं, हमें नागरिक कर्तव्यों की पालना करना सिखाते हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हुए राष्ट्र को आगे ले जाएं ये सिखाते हैं। तो इसीलिए खेल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है और उसके हमारे जीवन में बहुत महत्ता है और उसके अनुकूल ही हमें उसमें सभी बच्चों को विशेष रूप से जो छुटपन से होते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, तभी से उनको जब तक वो अपनी शिक्षा दीक्षा करते हैं तब तक उनको भाग लेता रहना चाहिए। यही संदेश मेरा सभी बच्चों से, सभी छात्र छात्राओं से। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।